स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक। ये आपको सामने दिख भी पा रहा होगा भाई। फाइनली लॉन्च जो है हो चुकी है हमारे पास। इसका जो है सबसे टॉप एंड वेरिएंट है जो कि एक्सक्लूसिव के नाम से देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं इस नई क्रेटा इलेक्ट्रिक के बारे में। क्या कुछ है, प्लेटफॉर्म कैसा है, बैटरी पैक का क्या कैपेसिटी वगैरह है, चार्जिंग पोर्ट, फीचर्स, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको जो है इस टॉप एंड वेरिएंट की चाबी यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं इसके एक शोरूम प्राइस की। और बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में, बहुत लंबी सी लिस्ट है, तो वीडियो को एक बार में एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीजें जो है समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले तो अगर आप नई क्रेटा इलेक्ट्रिक की चाबी की बात करते हो तो टिपिकल क्रेटा वाली जो है चाबी यहाँ पे दे रखी है। इसमें इलेक्ट्रिक वाली जो चीज है वो डेफिनेटली कुछ भी नहीं है। Hyundai का लोगो मिल जाता है, 4 बटन से लॉक अनलॉक, और अगर आप कोड वाले बटन से प्रेस करके रखते हो तो आप इसका एसी ऑन कर सकते हो। वैसे इसके अंदर इंजन वगैरह आता नहीं है, तो सिर्फ आप एसी वगैरह ही जो इसका ऑन कर पाओगे। उसके अलावा होल्ड करके रखोगे तो बूट वगैरह जो है यहाँ पे रिलीज हो जाता है। सेकेंडरी की भी बिल्कुल सेम है। अब एक चीज है कि देखो, एक तो चीज ये है कि हो सकता है अगर ये चाबी वगैरह चेंज करते, जैसे इन्होंने इनकी सिस्टर कंपनी किया वगैरह जैसे कर रही है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस वगैरह में फर्क आता, बट इन्होंने चाबी को सेम रखी है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्राइस वाली जो है चीज हो। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप एंड वेरिएंट है, तो अगर आप इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हो तो 24,38,000 जो है एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। यूपी वगैरह में थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन वगैरह फ्री चल रहा है अभी राइट नाउ, तो प्राइस वगैरह जो है आप एक बार डीलरशिप पे आके पता कर सकते हो कि क्या एक्चुअल प्राइस इसका है। बाकी चाबी मैंने आपको दिखा दी। अब पर्टिकुलर बात करते हैं इस नई क्रेटा इलेक्ट्रिक के बारे में कि क्या कुछ। और सबसे पहले तो ये कलर जो है थोड़ा सा अलग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईवी पे सूट भी बहुत अच्छा कर रहा है। और इन्होंने हरी कलर की जो है क्रेटा इलेक्ट्रिक की बेस भी, ऐसा नहीं है कि क्रेटा ईवी बोल रहे हो, इसे प्रॉपर ये क्रेटा इलेक्ट्रिक जो है बोल रहे हैं। अब देखो, क्रेटा से नाम लिया है तो कुछ कुछ चीजें क्रेटा से मिलती जुलती भी है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंज भी हुई है। तो इस सारी चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो चार्जिंग पोर्ट ही देख लो। देखो, उसके ऊपर Hyundai का लोगो मिल जाता है। बाकी यहाँ पे एक लोगो सा बना के दे रखा है कि इसको आप इस तरीके से प्रेस करोगे तो ये रिलीज हो जाएगा। भाई देखो, सेम CCS टाइप 2 वाला चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है। नीचे DC चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, और अगर आप ऊपर देखते हो तो आपको AC चार्जिंग। अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि सेगमेंट में सिर्फ क्रेटा ही आपको ऑफर कर रही है। अगर आप चार्जिंग स्पीड की बात करते हो, AC में 3.3 का ऑप्शन मिलता है, 7.2 है, और एक आपको 11 किलोवाट वाला जो चार्जर है ना, वो साइड में लग रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा। चार्जिंग स्पीड वगैरह के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले 3.3 तो देखो बहुत कम ही, आप इसे जो है चार्ज करोगे तो लगभग ये लगा लो 13-14 घंटे आराम से लग जाएंगे। बट अगर आप इसे 7.2 से जो है चार्ज करते हो तो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है कि भैया 11 घंटे लगेंगे इस गाड़ी को 0 से 100% चार्ज करने में। बट अगर आपको 11 किलोवाट वाला चार्जर चाहिए, एक और चीज बताता हूँ, 11 किलोवाट वाला जो चार्जर है वो ऑप्शनल है, बट अगर आप टॉप एंड लोगे तो वो इसके प्राइस में इंक्लूडेड है 24,38,000 वाले में। अगर आप उससे चार्ज करते हो तो 4 घंटे लगने वाले हैं इसको 0 से 90% या फिर 10 से 100% आप इस गाड़ी को जो है चार्ज करते हो। तो ये सारी चार्जिंग स्पीड है। बट एक नेगेटिव चीज और है इसके बारे में, अगर आप इसमें DC चार्जिंग की बात करोगे ना, तो क्रेटा जुलाई तक, जून जुलाई के आसपास जो उन्होंने बोला है कि भैया वो जो है 50 किलोवाट दे रहे हैं, जिससे ये गाड़ी 58 मिनट में 10 to 80% आप जो है चार्ज कर सकते हो। तो थोड़ा कहीं ना कहीं चार्जिंग स्पीड वगैरह कम है। और इसके अंदर 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा, एक अपना 40 पॉइंट समथिंग है, और ये 51 पॉइंट समथिंग किलोवाट आवर वाला ना बैटरी पैक है। वैसे इसके अंदर LFP वाला बैटरी पैक है, NMC वाला नहीं है, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसे ये पता नहीं इसके तरफ क्यों गए थे, अदरवाइज ऑप्शन इनके पास बढ़िया था। अब चलो खैर, उसके बारे में और आगे चलते हैं। बट है क्या कुछ, देखो सबसे पहले तो हेडलाइट वगैरह बिल्कुल क्रेटा वाली है, हाई बीम लो बीम अलग अलग आती है, LED सेटअप है, ऑटोमेटिक हेडलाइट साथ में इस बार क्रेटा के साथ ये भी है, क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ। आप सामने यहाँ पे देख पा रहे होगे भाई, रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है ना, वो भी इन्होंने ऐड कर दिया। बट ये जो पिक्सलेटिंग लाइट वगैरह है ना, वो नहीं मिलती है, तो ये आप डमी समझ लो। यहाँ पे बहुत जगह पे जो पिक्सल वाला सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया है। बाकी कैमरा जरूर से मिल जाता है, 360 कैमरा आता है, इसकी क्वालिटी वगैरह अंदर चल के देखेंगे। और देखो, इसके एक्टिव एयर वेंट्स वगैरह इस तरीके से काम करते हैं जब गाड़ी को रिक्वायरमेंट वगैरह होती है। और एडास लेवल 2 भी आता है इसके अंदर, उसके बारे में भी बताऊंगा। और फ्रंट में सेंसर वगैरह आप देख ही पा रहे होगे, 2 सेंसर मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्टिव एयर वेंट्स वगैरह हैं, ड्रैग को थोड़ा कम करने के लिए। और ड्रैग से रिगार्डिंग एक चीज और है कि भाई ये जो है लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर हैं, जो कि गुडियर एश्योरेंस सीरीज वाले हैं। अलॉय भी थोड़ा अपना जो ईवीस वाला फील है ना, वो दे रहा है। Hyundai का लोगो, वैसे ऐसा डिजाइन आपने बताओ किस गाड़ी में देखा, नेक्सॉन की थोड़ी सी याद आ रही है। पैटर्न मिलता जुलता है, बट साइज मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि 215, 60, 17 ये साइज फिलहाल इसके अंदर लगा हुआ है। बाकी फ्रंट व्हील ड्राइव ही आएगी, कोई भी ऑल व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव वगैरह वाला ऑप्शन नहीं है। और आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ABS CVT, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में बहुत बढ़िया चीज है, अंदर चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी 2 अपने वाइपर्स वगैरह मिल जाते हैं। जो एडास का कैमरा है वो जो है फ्रंट कैबिन पे दिया गया, वैसे नहीं बताया था, तो लेवल 2 ADAS जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
पियानो ब्लैक ओआरवीएम्स हैं। 360 का जो कैमरा है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। इंडिकेटर्स वगैरह, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड, और साथ में आप हाथ डालते ही अपने जो अनफोल्ड हो जाते हैं तो ये भी ऑप्शन है। और साथ में डिजिटल की का भी ऑप्शन मिलेगा, मैं उस साइड दिखाऊंगा आपको। बाकी इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन वाला सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, और साथ में ये जो अपना बी प्लर है मैट ब्लैक जो है देखने को मिल जाता है। बट एक चीज आप नोटिस करना, जो इसका ए प्लर है, रूफ है, या अपने रूफ रेल्स वगैरह, ये सारे पियानो ब्लैक के अंदर जो है दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी क्रेटा आ रही है, बिल्कुल वैसी ही है। हाँ, बॉडी स्टाइल वगैरह बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस करने की ना कोशिश यहाँ पे की गई है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ईवी जो है ये शाउट करती हो, जैसे कई गाड़ियां हैं मार्केट में कि बिल्कुल दूर से ही पता लग जाता है कि भाई वो ईवी आ रही है। बाकी फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। शार्क फिन एंटीना जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। और अगर आप पीछे आते हो तो भाई पीछे आप देख लो भाई, सबसे पहले तो क्रेटा की बेजिंग, थोड़ा सा फॉन्ट डिजाइन में अलग अंतर आपको दिखेगा। और इस साइड जो है प्रॉपर इलेक्ट्रिक की जो है ना बेजिंग आपको दे रखी है। लाइट वगैरह बिल्कुल सेम है, कनेक्टेड लाइट मिलती है जो रेगुलर अपनी क्रेटा पेट्रोल डीजल के अंदर आती है वैसी कुछ। यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह हैं। बाकी रियर ग्लास पर डिफॉग और वाइपर ये दोनों चीजें मिल जाती है। एलईडी जो स्टॉप लैंप वगैरह है वो आपको दी गई है। अभी देखो थोड़ा बहुत किसी ने यूज किया होगा तो उस वजह से है। बाकी कैमरा जो है रिवर्स वाला वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। बाकी ये जो क्लैडिंग वगैरह है बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और एक और चीज नोटिस करो, देखो रियर में भी ना सेम जैसे पिक्सेलेटिंग वाला सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। ये आपने आयोनिक 5 वगैरह इनकी जो आती है ना फ्लैगशिप प्रोडक्ट, उसमें देखा होगा सेम सिल्वर टच यहाँ पे भी दे रखा है, रिफ्लेक्टर वगैरह है। और जो इसकी रियर लाइट है वो यहाँ पे नीचे की तरफ दे रखी है। बाकी रियर टो का ऑप्शन मिल जाता है, नहीं तो कई ब्रांड ऐसे हैं कि इलेक्ट्रिक में जो है ना कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, तो वो चीज है। अब मैं सबसे पहले आपको चार्जर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये तो सेम 3.3 किलोवाट वाला चार्जर है, बट क्रेटा जो है ना ये 11 किलोवाट का चार्जर ऑफर कर रही है, जो कि बनने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन देने वाला है। यहाँ पे Hyundai की ब्रांडिंग वगैरह। और बाय द वे आपको देखना है, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करके दे रखा है कि भाई ये जो है 11 किलोवाट वाला चार्जर है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। चार्जिंग स्पीड वगैरह मैंने आपको बता ही दी थी। बोस का म्यूजिक सिस्टम आता है, ये सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आएगा, लोअर वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा। बाकी 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको मिल जाता है। पार्सल ट्रे आपको दे रखी है, और पूरे अच्छी तरीके से कवर। देखो Hyundai अगर आप ले रहे हो ना, तो फिट एंड फिनिश में तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है, तो वो चीज है। और एक चीज और कि कहीं ना कहीं ऐसा भी है थोड़ा सा कि हल्का सा फील आ रहा है कि बूट स्पेस कम है। बाय द वे अगर आपको बूट स्पेस जाना है तो मैं बताता हूँ 433 लीटर्स का ही एग्जैक्ट आपको मिलेगा, जो कि पेट्रोल डीजल के अंदर आता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बाकी लाइट एलईडी के अंदर आपको मिलने वाली है, और हुक्स वगैरह यहाँ से मिसिंग है। बाकी बोस के म्यूजिक सिस्टम की बात करते हो तो 9 स्पीकर का आपको सिस्टम देखने को मिलने वाला है। क्वालिटी वगैरह अंदर दिखाने वाला हूँ। बाकी देखो कॉस्ट कटिंग के नाम पे एक चीज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना आपको प्रॉपर एक स्पेयर टायर मिलेगा, जो कि अगर आपको अंदर देखना है, ये देखो भाई गुडियर का, और साइज भी बिल्कुल 17 इंचेस दे रखा है, बट अलॉय नहीं दिया है। तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज आप बोल सकते हो, या तो पैसे बचाने की कोशिश जो है डेफिनेटली की गई है। बाकी ये चार्जर थोड़ा सा अटक जाता है, इसको साइड कर दो। बाकी अब एक चीज और है कि भाई ये 11 किलोवाट का चार्जर घर पे कैसे इंस्टॉल होएगा, ये थोड़ा देखने वाली चीज है। क्योंकि नॉर्मल अगर आप हाउस होल्ड में देखोगे तो भाई 5-6 किलोवाट के मैक्सिमम जो है कनेक्शन रहते हैं। तो ये चार्जर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गलत डिसीजन था मेरे हिसाब से, क्योंकि साइड में छोटी मोटी स्पेस वगैरह दी गई है। बाकी ऊपर की तरफ ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है। और ये जो कलर है वो कैसा लग रहा है आपको क्रेटा ईवी के ऊपर, क्रेटा इलेक्ट्रिक के ऊपर, सॉरी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो। बाकी रियर में भी डिस्क है। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बैटरी पैक वगैरह के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये थोड़ा सा नीचे जो लटक रहा है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह में दिक्कत देगा। दूसरी चीज, अगर आप ये देखो अंदर की तरफ देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इन्होंने जो है ना थोड़ा सा छोटा बैटरी पैक चूज कर लिया है, जबकि इनके पास ऑप्शन अच्छा खासा था। अगर आप कंपटीशन वगैरह में भी देखोगे तो बड़े बैटरी पैक्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े बैटरी पैक्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं। तो जो इनकी आईसी पेट्रोल वाली आती है उसमें 190 मिलता है, तो ये आप लगा के चलो 160 या 170 आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखना ये भी है कि ब्रेकर पे तो टच नहीं होती है, ये प्रैक्टिकली बाहर आ जाएगी मार्केट में तब जो है पता चलेगा। उसके अलावा इंटीरियर वगैरह देखते हो तो भाई देखो इंटीरियर तो बहुत ज्यादा क्रेटा से मिलता जुलता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंज कर दिया हो। बाकी यहाँ पे मैनुअल इस तरीके के ब्लाइंड वगैरह मिल जाते हैं, डोर लीवर वगैरह आपको सिल्वर फिनिशिंग के अंदर दे रखे हैं, पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, बॉस की ब्रांडिंग। ये सिर्फ ऊपर के 2 वेरिएंट्स के अंदर आएगा, हो सकता है कि सिर्फ ऊपर के 1 वेरिएंट के अंदर मिले। बाकी सीटिंग वगैरह डिट्टो क्रेटा जैसी है, ऐसा नहीं। बट एक चीज है कि जो क्रेटा जैसी नहीं है, वो जो इसका फ्लोर है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि भाई ये प्रॉपर बोर्न ऑन ईवी नहीं है, ये लगा लो ना ही आईसी टर्न इनटू ईवी वाला सिस्टम है, वो भी नहीं है। ये एक तरीके से लगा लो हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है। जो प्लेटफॉर्म है नीचे वाला वो स्केटबोर्ड है, बॉडी अपनी जो है क्रेटा की है, एक तरीके से आप ये जो यहाँ पे समझ सकते हो। बाकी अंदर आ जाएं तो देखो अंदर बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे बात करने लायक, थोड़ी सी अब आपको ना आवाज भी बढ़िया से जो है सुनाई देगी। बाकी देखो सबसे पहले तो ये पूरा पीछे है, और स्टिचिंग वगैरह देखोगे तो ब्लू कलर के अंदर थोड़ा सा ये लगा लो, ब्लू भी नहीं बोलोगे तो थोड़ा सा स्काई ब्लू जो रहता है वैसा कुछ ट्रीटमेंट है।
अगर पूरा भी पीछे कर रखे हो तो भी इतनी स्पेस बच जाती है। साथ में पिकनिक टेबल वगैरह भी यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे एक बटन मिल जाता है इस तरीके से, ये आप कर सकते हो। कप होल्डर वगैरह है, यहाँ पे कुछ रखना चाहते हो। और ये भी अंदर की तरफ से रबराइज जो है प्रॉपर दे रखा है, जो कि बढ़िया चीज है। बाकी आप इसे थोड़ा सा हार्ड प्रेस करोगे चला जाएगा अंदर, और 3.5 किलो तक का आप वेट इस पे इजीली जो है डाल सकते हो। और दोनों तरफ मिलता है भाई, ये बढ़िया चीज है। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह, सनरूफ वगैरह आप पूरी यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर। बाकी इसमें कोई ऐसी फिटिंग वगैरह नहीं आती है। यहाँ पे एलईडी जो है लाइट आपको प्रॉपर दे रखी है। और सनरूफ बहुत ही बड़े साइज की है, जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी है डेफिनेटली। बाकी एडजस्टेबल सीट बेल्ट, एयर बैग की बेसिंग। एक नेगेटिव चीज और बताता हूँ अब, जैसे कि ये पूरी 100% बोर्न ऑन ईवी नहीं है, तो उसका नेगेटिव चीज ये है कि भाई थोड़ा सा फ्लोर ऊंचा है। तो अगर मेरे से ज्यादा हाइट है किसी बंदे की, 5'10", 5'8" के आसपास है, तो भाई उसको अंडर थाई सपोर्ट में लेग डेफिनेटली फील यहाँ पे होने वाला है। और जो बढ़िया चीज है वो तो यही है कि भाई जो अपनी नॉर्मल क्रेटा आती है उसके अंदर भी आपको जो एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। यहाँ पे आई थिंक 3 भाई इस बार जो है इन्होंने ऐड कर दिए हैं, तो 3 स्टेप में आप सीट को जो है रिक्लाइन कर सकते हो, जो कि बढ़िया चीज है। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, हम रेस्ट 2 कप होल्डर्स वगैरह आपको दिए गए हैं। साथ में आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बट बीच में सेंटर में हेडरेस्ट वगैरह नहीं दिया है, तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कमी वाली चीज है। बट फ्यूचर को देखते हुए एक बहुत बढ़िया चीज जो कि Hyundai ने की है वो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। सी टाइप 2 चार्जिंग पोर्ट, और जो कि इल्यूमिनेटेड आपको मिलता है। मैं आपको दिखा दूंगा चार्जिंग के लिए स्पेस। देखो फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट करने की कोशिश की है अब, जैसे कि ये पूरी 100% ईवी नहीं है तो इतना ज्यादा पाए। बाकी एम्बिएंट लाइट वगैरह भी आप रियर से ना एक बार देख सकते हो। अब देखो फ्रंट में लेके चलता हूँ। बाकी रियर में जो सारी चीजें बताने लायक मैंने आपको बता दी। और रियर में बाय द वे ट्यूटर्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, सिर्फ स्पीकर्स जो है मिलने वाले हैं। उसके अलावा ये सब आ ही रहा है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। और एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ, उसके लिए मेरे को ना सीट थोड़ा सा आगे करनी पड़ेगी। तो सीट के बारे में आएंगे, पहले मैं थोड़ा सा जल्दी से आगे कर देता हूँ। इसके अंदर ना 2 जो है बहुत बढ़िया ऑप्शन मिलते हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा सा देखो रहता ही है भाई कि अपनी इलेक्ट्रिक सीट दे दी तो बहुत देर में काम करेगी। चलो खैर कोई नहीं। बाकी देखो V12 वाला ऑप्शन मिलता है। V12 के अंदर आप 3600 वॉट तक का लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हो, या कोई भी अप्लायंस वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही में भाई यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी आपको ना 3 पिन का एक डेडिकेटेड सॉकेट वगैरह दे रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं भाई थोड़ा सा ना, देखो भाई इस तरीके से आप स्लाइड कर सकते हो। और सेम इसमें भी आप 3600 वॉट या 36 किलोवाट तक का मैक्सिमम लोड जो है यहाँ पर डाल पाओगे। तो ये चीज है इसके बारे में। उसके अलावा बाकी भाई जो डिजिटल की वाला ऑप्शन है ना, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। चाबी आपके पास है, हाथ डालोगे दरवाजा खुल जाएगा। दूसरा ऑप्शन, इसके अंदर एक डिजिटल की या NFC टैग वाला ऑप्शन भी रहता है। अगर आप टैप करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। Hyundai का लोगो आपको दे रखा है। ये ना इन्होंने अभी रिसेंट में इनकी जो पेट्रोल टर्बो पेट्रोल वगैरह थी उसमें भी शोकेस वगैरह किया था, तो वही चीज है। बाकी इंटीरियर वगैरह वही सेम क्रेटा वाला ही है। बोस की जो है ब्रांडिंग वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। चारों पावर विंडोज, बट ऑटो अप ऑटो डाउन सिर्फ ड्राइवर साइड वाला दे रखा है। मेमोरी सीट के ऑप्शन 2 मेमोरी में आप जो है इसको सेट कर सकते हो। बाकी बोतल होल्डर वगैरह है, साइड में थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह बच जाता है। बाकी नीचे की तरफ कोई भी लाइट वगैरह जरूर से नहीं मिलने वाली है, तो वो चीज है। बाकी ट्यूटर वगैरह, सेंटर में स्पीकर वगैरह आता है कि नहीं आता मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार देख लेना। क्योंकि म्यूजिक सिस्टम वगैरह थोड़ा सा पुराना वाला ही, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ चेंज वगैरह किया है। बट जो चेंज किया है वो है ये सीट। इसके अंदर अब आपको जो है ना 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट का ऑप्शन मिलेगा, जो कि को ड्राइवर और ड्राइवर के लिए सेम दे रखा है। जिसके अंदर आप अंडर थाई सपोर्ट घटा बढ़ा सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो, और आगे पीछे। तो टोटल 8 वे जो है ये सीट एडजस्ट हो जाती है। एयरबैग की बैजिंग दे रखी है। यहाँ पे हेडरेस्ट वगैरह है। बाकी सीट को एक बार थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। तो उसके अलावा वेलकम सीट भी मिलती है, बाय द वे अगर आपको नहीं पता है मैंने बता दिया है। बाकी जैसे अपनी ईवी है तो सिर्फ 2 पेडल्स मिलेंगे, डेड पेडल वगैरह आ ही जाता है। और भाई यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि ईवी स्टार्ट स्टॉप बटन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पेट्रोल डीजल वाला बटन है वही यहाँ पे लगा दिया हो भाई, इसको भी थोड़ा सा चेंज यहाँ पे जो है किया है। उसके अलावा अगर आप नीचे यहाँ पे देख पाओगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल डिसेंट, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, और साथ में हेडलाइट लेवलर। ये सारे फीचर इधर की तरफ मिल जाते हैं। बाकी मैग्नेटिक पैड जो है बिल्कुल सेम यहाँ पे रखा गया है। बाकी जो इसका ड्राइव सेलेक्टर है ना, वो मुझे डेफिनेटली बहुत ही पसंद आया। देखो गोल वाला भी काम करता है, ऐसा नहीं है, बट इससे भी बढ़िया अगर आप देखोगे ना तो जो फोल्डेबल में आता था भाई, वो तो मतलब चुम्मेश्वरी वाली चीज थी, बहुत ही बढ़िया वहां पे लगता था। बट ये भी अच्छा है, आयोनिक से मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने उठाया है। बट ये ऊपर नीचे नहीं होता है, घुमाना कैसे है कि ये आप इस तरीके से जो है सब कर सकते हो। ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, पार्किंग में डालना है तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन दे रखा है, इसको आप दबाओ, पार्किंग में जो है ये गाड़ी चली जाएगी। अब जो है गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। ये देखो भाई, सबसे पहले तो जो वर्चुअल कॉकपिट है वो टिपिकल क्रेटा वाला मिलता है, बट जो नहीं मिलता है वो है ये स्टीयरिंग व्हील। वही नया स्टीयरिंग व्हील है, ना ही तो ये आयोनिक से मिल रहा है और ना ही ये पुरानी क्रेटा से मिल रहा है। 3 स्पोक कर दिया है, लेदर रैप। कुछ लोग बोल रहे थे कि यार ये थोड़ा सा अड़ेगा तो नहीं,
बट यार मुझे नहीं लगता कि यार ये अड़ेगा। बाकी पोजीशन वगैरह की बात करते हो तो मैं देखो थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको सेट कर लेता हूँ। और देखो एक चीज दिखाता हूँ कि बोनेट की जो विजिबिलिटी वगैरह है ना, वो बहुत ही बढ़िया आती है, जो मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगी। बाकी उसके अलावा पेडल शिफ्टर्स वगैरह आ जाते हैं, और इसके अंदर आई पेडल ड्राइव भी आता है। अगर आप रीजनरेशन मैक्सिमम लेवल तक कर देते हो, मतलब एक तरीके से आपने देखा होगा कि आप पेडल दोगे तो गाड़ी चलेगी, पेडल छोड़ दोगे तो बंद हो जाएगी, तो ये ऑप्शन मिलता है। बाकी आप शिफ्टिंग देख पा रहे होगे, अब ये वाले बटन इधर आ गए हैं और ये वाले बटन इधर आ गए हैं। अब जो क्रूज कंट्रोल और एमआईडी को टॉगल करने वाले बटन्स हैं वो मिलते हैं आपको लेफ्ट साइड में, और जो इंफोटेनमेंट वाले बटन्स हैं वो मिलेंगे आपको इस राइट साइड में, जिसके अंदर मोड, वॉइस कमांड, वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है। बट ये जो थोड़ा सा फ्लॉ है या इनकी ट्यूनिंग वगैरह है वो वैसी है कि आप ऊपर करोगे तो रिवर्स जाएगा और नीचे करोगे तो प्लस में जाएगा। तो ये चीज है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 4 डॉट वाला न्यू कॉन्सेप्ट वाला जो इन्होंने ईवीज के अंदर यूज किया था वही सेम जो लोगो है। उसके अलावा यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील में सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन होता है, टेलीस्कोपिक नहीं दे रखा है। बाकी रेंज सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं। इंफोटेनमेंट की बात करते हो तो 10.25 इंचेस वाला आपको दे रखा है, और ये जो है 10 इंचेस की स्क्रीन है। सीमलेस फ्लो है, बट ये थोड़ा सा गैप आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे कि यहाँ पे जो है नहीं दे रखा है। उसके अलावा स्क्रीन में बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है, जैसे चार्ज पावर वगैरह क्या है, रीजनरेशन का लेवल वगैरह भी यहाँ पे ही दिखाती है, टीपीएमएस वगैरह। टीपीएम देखो मैक्सिमम जो है ना Hyundai वाले फीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे हटा दी हो। बाकी स्टेट ऑफ चार्ज यहाँ पे दिखा रही है, रेंज आप लगा लो 70% पे भी ये 331 दिखा रही है। कंपनी ने जो एक्चुअल बोला है वो 487 के समथिंग। मैं जब बोनट पे लेके जाऊंगा एक्चुअल बताऊंगा आपको, आप रफली अभी समझ लो। बाकी उसके अलावा स्पीड देख लो 240, टॉप स्पीड क्या आती है अभी तक चेक वगैरह नहीं हुआ है, बट हाँ जितना लोग बोल रहे हैं कि 190 180 तो इजीली चली जाएगी। बाकी पार्किंग में है फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो। और टॉगल की बात करोगे तो देखो मैं कई सारी चीजें इसके अंदर डिटेल में आपको बताता हूँ, सेटिंग्स वगैरह हैं। बाकी यहाँ पे देखते हो तो आफ्टर चार्ज आपने क्या चलाया है, और सबसे बढ़िया चीज ना देखो यहाँ पे 1 किलोमीटर में आपने कितने किलोवाट एनर्जी यूज करी है वो दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि कितने किलोवाट पर किलोमीटर में यूज कर रही है। बहुत ही मुझे तो ये पर्सनली बढ़िया लगा कि आप कितने किलोमीटर चलाओगे, कितने वॉट आवर आपने यूज कर ली, माइनस कर दो तो आपको रफली एक जो है कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप टॉगल करते हो तो दिखाता हूँ, देखो कंपास वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। दोबारा प्रेस करते हो टीपीएमएस वगैरह है, एडास वाले फीचर अगर आपको चाहिए तो ओके वाले बटन को आप दबाओ, इस तरीके से होल्ड करके रखो, दिखा रहा है। और आप सेटिंग्स में जो है इसके अंदर एंटर कर पाओगे और सेटिंग्स जो है यहाँ पे प्रॉपर आ जाएंगी। किया में भी मैंने आपको दिखा रखी है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं दिखाई हो, किया में भी सेम मिलती है। अगर आप अडास वाला वेरिएंट लोगे ना तो सेम वही दिखाएगा। ड्राइविंग मोड्स वगैरह हैं, क्लस्टर, क्लाइमेट, सीट वगैरह, इसके ऊपर डिटेल में आएंगे तब मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी इसके अलावा तो ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे दिखाता है चार्ज या पावर वगैरह यूज कर रहे हो, या नीचे जाएगी तो रीजन वगैरह कर रहा है वो चीज। अब मेन देखो सेंटर कंसोल देखोगे तो ऐसा तो है नहीं, देखो पूरी क्रेटा ही है, ये चेंज हुआ है इसके सेंटर में। जो ये सेंटर कंसोल है वो फ्लोटिंग वाला आपको दे दिया जैसे ईवीज में आ रहा है ना। बाकी ऐसा नहीं कि पूरा ही खाली है, बट हाँ कोशिश की है जैसे आयनिक वगैरह में आ रहा है ना वैसा कुछ। ड्राइव मोड वगैरह मिल जाता है, लाइट वगैरह आप देखो कितनी सीमलेस और ईवी वाली फील आपको डेफिनेटली आने वाली है। 2 कप होल्डर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, 360 व्यू चेक करना है तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अप टू द मार्क नहीं है, बट हाँ इतना है, मारुति से प्लस आपको मिलेगा। आप देखो इनकी ई विटारा आ जान दो तब और देखने को मिलेगा कि सेम इन्होंने रखा है या चेंज वगैरह तो नहीं किया है। बट हाँ टाटा वगैरह अगर आप प्लेयर वगैरह देख रहे हो या फिर अगर आप B6 से कंपेयर कर रहे हो तो भाई उनके ज्यादा प्लस हैं, ये थोड़ा सा माइनस ही आपको लगेगा, तो वो चीज है। बाकी वेंटिलेट सीट्स वगैरह के कंट्रोल्स अंदर देखते हो तो यहाँ पे आपको जो अंदर की तरफ कूलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं दिया गया, ये सब मैंने आपको बता दिया। नीचे भी आप देखोगे अच्छी खासी स्पेस है, ये लगा लो नीचे, बस चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं दे रखा है। बाकी वायरलेस चार्जर वगैरह यहाँ पे मिल ही जाता है। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, 12V का एक पावर सॉकेट, USB-A टाइप पोर्ट। और ये थोड़ा सा ये देखोगे ना तो ऐसा लगेगा रीडिजाइन, बटन्स हैं, टच भी है और मैनुअल कंट्रोल्स भी दे रखे हैं। 2 जोन बाय द वे इसके अंदर आता है, तो ये चीज है। उसके अलावा स्क्रीन साइज की बात करते हो तो 10.25 इंच का है। ईवी का जो पूरा वो है वो सिस्टम यहाँ पे दे रखा है, जैसे आयोनिक वगैरह के अंदर आता है। किलोमीटर, चार्जर कहाँ है, आप ऑफ करके चलाओगे। अगर आप EV6 वगैरह भी देखिए ना तो वैसा ही कुछ थोड़ा सा टेस्ट यहाँ पे आएगा। बाकी Hyundai बोल रहा है कि वो जल्दी बहुत सारे इसके थ्रू ना चार्जर जो है यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं, तो वो चीज है। उसके अलावा सेटिंग्स में चलते हो तो सेटिंग्स में भी कई सारे ऑप्शन है कि DC चार्जर आप कितना चार्ज करना चाहते हो, AC चार्ज में आप कितना चार्ज करना चाहते हो, करंट कितना यूज हो, चार्जिंग कितनी हो, बहुत सारी प्री कंडीशनिंग ऑप्शन है बैटरी का जिससे जो मैक्सिमम रेंज है वो निकाल पाओ। ये कई सारी जगह पे आपने अगर B6 का लॉन्च वगैरह भी देखा होगा ना तो उसके अंदर भी ये सेम प्री कंडीशनिंग वाली बात जो है बोली गई थी कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि बैटरी को जो है रेंज बढ़िया निकालने में या परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये प्री कंडीशनिंग जो है वहां पे काम में आती है। सो वो चीज है। उसके अलावा V12 वाला ऑप्शन यहाँ भी दे रहा है। V12 पे भी आप लिमिट लगा सकते हो कि कितनी बैटरी तक ये यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया तो पूरी बैटरी खत्म
खत्म हो जाए उसके बाद ही बंद हो। तो बहुत सारे एडवांस फीचर भी यहाँ पे जो है दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये डिट्टो बिल्कुल जैसे नेक्सॉन के साथ हुआ था ना कि वो बिल्कुल टर्न ऑन ईवी थी, तो वैसा नहीं है। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे देख पाओगे सनग्लास होल्डर, ऑटो डिमिंग IRVM, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी के फीचर्स और थोड़े से ब्लू लिंक में ईवी वाले जो फीचर्स हैं वो भी ऐड किए हैं। ऊपर की तरफ LED वगैरह जो है लाइट मिल जाती है। सनरूफ खोलना चाहते हो वो ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे टिकट होल्डर वगैरह, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वैनिटी मिरर, ओपनेबल ग्रैब हैंडल वगैरह ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। बाकी तो कुछ रहा नहीं है। बाकी ये आप देख ही पा रहे हो, ये रबराइज पूरा दे रखा है। ये बिल्कुल सेम है जो इनकी रेगुलर पेट्रोल डीजल वाली आती है ना, वैसा ही कुछ। लाइट वगैरह में थोड़ा सा चेंज करा गया है। अब कितनी लाइट है उसके लिए एक बार डिस्प्ले में आपको लेके चलता हूँ। एक सेकेंड, अपना डिस्प्ले सेटिंग्स कहाँ है, सेटिंग्स थियरी। उसके अलावा आप डिस्प्ले में आओ यहाँ पे। ये आप देखो सबसे पहले तो ब्राइटनेस वगैरह आप चेंज वगैरह कर सकते हो। ब्लू लाइट की बात करते हो तो भाई एक सेकंड नीचे स्लाइड करके देखते हैं। भाई यहाँ पे सिंगल एक ही लाइट का ऑप्शन है, मल्टीपल लाइट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो ना तो एक बार एक वीडियो और मैं लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर बहुत डिटेल में जो है बात करेंगे कि क्या कुछ है। अभी तो ये लगाओ लॉन्च ही हुई है तो इतना ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ जितनी पॉसिबल हो पाए। बाकी अब जो है मेन बैटरी पैक और अपने पावर वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। और देखो जैसे आप बंद करके जाओगे सीट अपना पीछे जाएगी, तो ये भी फीचर आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। बोनट उठाते हैं और मैं आपको बोनट के अंदर दिखाता हूँ। ये देखो भाई, सबसे पहले तो इंसुलेशन वगैरह आप देख लो। और ये देखो भाई फ्रंट का फ्रंक भी आपको देखने मिल जाता है, Hyundai का लोगो, ईवी की बैजिंग। और यहाँ पे अगर आप खोलोगे तो ये 22 लीटर का है और देखो ये अपना रुक जाता है। और साथ में अंदर की तरफ लाइट, और वेट आप सिर्फ 10 किलो तक यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि बैटरी के लिए ये निकालना पड़ेगा, तो वो चीज़ है अगर आपको सर्विस वगैरह करानी हो। वैसे तो सर्विस की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उसके अलावा यहाँ से फिल करोगे आप, इसके अंदर वॉशर, बैटरी वगैरह, कूलेंट वगैरह है। बट इन्होंने टाटा की तरह दो अलग अलग नहीं दे रखे। हो सकता है क्या एक में ही मर्ज वगैरह तो नहीं कर दिए। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिट्टो टाटा वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करिए। Hyundai जो है पहले से भी ईवी सेगमेंट में था, कोना वगैरह के थ्रू, और ग्लोबली भी इनके अच्छे खासे प्रोडक्ट आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नया प्लेयर है, और टाटा ने एज अ नए प्लेयर जो है इंडिया के अंदर ही चालू किया था। मोटर की बात करते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप लोअर बैटरी पैक के साथ जाओगे तो 90 किलोवाट की मिलेगी, और अगर आप हायर बैटरी पैक के साथ जाओगे तो 126 किलोवाट की मोटर मिलेगी। अगर आप इसको BHP वगैरह में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे आपको जो है ना 171 BHP की जो है पावर मिल जाती है। अब कंपनी ने टॉर्क नहीं बताया। अब हो सकता है कि उन्हें पहले ही पता है कि ईवी में इतना टॉर्क होता है, इनिशियल टॉर्क, तो क्या ही बताना। अब देखो पेपर्स पे है नहीं तो मैं आपको जज करके भी जो है मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी मैंने आपको पावर वगैरह बता दी। अब देखो रेंज पे आ जाते हैं। कंपनी जो एक्चुअल रेंज क्लेम कर रही है लॉन्ग रेंज के साथ, मीडियम रेंज के अंदर 350 के आसपास क्लेम कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज के अंदर 423। बट अगर आप मीडियम रेंज की बात करोगे तो 393 के समथिंग क्लेम कर रहे हैं। बट अगर आप लॉन्ग रेंज की बात करोगे तो ये लगा लो आपको 400 मैक्सिमम आप निकाल लोगे। बाकी 350 से 400 के बीच में तो इजीली ये रेंज जो है दे देगी। बाकी बोनट को करते हैं बंद, बोनट में बंद ही कर देता हूँ। और देखो बैटरी पैक इंप्रूव है, ऐसा नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि 479 है, 473 है, तो बिल्कुल ये 300 ही पे ही आ जाएगी। हाँ 350 आप इजीली यहाँ पे निकाल पाओगे। बट अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेस्टिंग अभी बाकी है। देखो इन्होंने प्लांट में और वैसे अपने एंड से टेस्टिंग वगैरह करी होगी, बट रियल लाइफ में टेस्टिंग होना इसका बाकी है, तो वो चीज़ है। और रही बात वारंटी की, तो जो अपनी टाटा ऑफर करता है वही सेम वारंटी ये लोग जो है ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। कार पे 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी, और बैटरी पे 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की वारंटी। और चाहो तो आप 7 साल तक जो है एक्सटेंड वारंटी को यहाँ पे जो है करा सकते हो। बाकी किलोमीटर्स अनलिमिटेड जो है यहाँ पर रहने वाले हैं, तो वारंटी वगैरह भी बढ़िया है। एडास के जो फीचर्स थे वो मैं आपको लिस्ट डाल दूंगा, वहां पे आप देख लेना। अब बताओ भाई आपको नई क्रेटा इलेक्ट्रिक लगी कैसी, और जो भी चीज़ थी मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सारी जो है बता पाऊँ, कैमरा रिलेटेड सारी चीज़ें। बाकी कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो जी कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।